नमस्कार साथियों। आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। ये भर्ती जो है वो निकली हुई है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर, और इस भर्ती का नाम है आंगनबाड़ी। जो है आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका, मिनी कार्यकर्ता आदि की पोस्ट निकली हुई हैं। इन पोस्ट में कैसे फॉर्म भरवाया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है, ये है राजस्थान में चूरू ज़िले का नोटिफिकेशन है, जो 2024 और 25 के लिए लागू है। ये राजस्थान में आंगनबाड़ी की भर्ती जो होती हैं वो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाई जाती हैं, जो प्रत्येक ज़िले में और इनका जो कार्यालय है वहाँ से ये फॉर्म मिलता है, और फॉर्म भर के और महिला बाल विकास कार्यालय में वापस जमा करवाना होता है। उसके बाद में इसकी मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पर आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका का और आशा का चयन किया जाता है। तो ये अधिसूचना जो है वो 29 अक्टूबर को जारी की गई थी, और इसमें जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपना फॉर्म जो है भरवा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरी होती है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। तो इसमें महिला कम से कम 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए और मिनी कार्यकर्ता के लिए, शिशु पालन कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए, इनके लिए 10वीं और 12वीं पास जो है महिला होनी चाहिए। ये केवल महिलाओं के लिए ही भर्ती है। तो ये भर्ती देखिए चूरू में निकली हुई है। चूरू आंगनबाड़ी भर्ती 2024 विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग, चूरू, राजस्थान। और कौन से पदों पर ये भर्ती हो रही है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, मिनी कार्यकर्ता के लिए, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए। इसका आवेदन कैसे किया जाता है? तो ये फॉर्म भरने के लिए ये ऑनलाइन नहीं भरा जाता है। ये महिला एवं बाल विकास कार्यालय में ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। वहाँ जा कर के आपको अपना जो फॉर्म है वो लेना होता है, और इसका नोटिफिकेशन जो है वो अपने राजस्थान पत्रिका में और दैनिक भास्कर में 29 अक्टूबर 2024 को ये आवेदन दिया गया। और इस आवेदन फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 3 दिसंबर 2024। इस फॉर्म को भर के और जमा कहाँ करवाना है? तो ये है कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, चूरू। यहाँ पर इस फॉर्म को भर करके और आपको जमा करवाना होता है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फॉर्म लेने जाएं तो वहाँ से आपको फॉर्म की 2 प्रति प्राप्त करनी है, क्योंकि जब आप जमा करवाएंगे तो वहाँ पर आपसे 2 फॉर्म जो हैं वो जमा करवाए जाएंगे एक पोस्ट के लिए। तो वो 2 फॉर्म इसलिए जमा करवाए जाते हैं। एक फॉर्म तो महिला एवं बाल विकास विभाग चूरू के पास रहता है, और दूसरा जो फॉर्म है उसको महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर में भेज दिया जाता है। तो ये जो है आंगनबाड़ी की भर्ती है, और इसमें पात्रता क्या क्या है कि आंगनबाड़ी में लगने के लिए कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको बताई जा रही है। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए। जैसे वार्ड है तो वार्ड मान लीजिए 25 नंबर वार्ड है, तो आप 25 नंबर वार्ड के स्थायी निवासी होने चाहिए। स्थायी निवासी नहीं होने पर आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें। जैसे कोई गांव है तो उस गांव में उसी गांव का निवासी होना अनिवार्य है। इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिए, इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। कार्यकर्ता और सहायिका दोनों जो हैं उनके लिए 10वीं पास होना चाहिए। और साथिन जो है
साथिन के लिए भी 10वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप जो है 10वीं पास है तो आप कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालन कार्यकर्ता, आशा और आंगनवाड़ी साथिन का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसमें आयु सीमा की हम बात करते हैं तो आयु सीमा जो है इसमें न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम इसमें 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में जो महिलाएं हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ओर SC ST, विधवा, तलाकशुदा और अन्य जो कैटेगरी की हैं जैसे विडो हैं, ये जो हैं इनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 40 साल निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म जो है आप बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत जो है वहाँ पर भी आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है ये ऑनलाइन माध्यम से नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखें, ऑफलाइन होगा। ये फॉर्म आपको व्यक्तिगत रूप से जा कर के और कार्यालय में फॉर्म जमा करवाना है। फॉर्म जो करवाने की अंतिम तिथि है वो 3 दिसंबर 2024 है, शाम को 5 बजे तक। तो इसमें हम दस्तावेज़ की बात करते हैं तो कौन कौन से इसमें दस्तावेज़ लगेंगे। तो इसमें आप ये नहीं है कि 10वीं पास ही जो प्रमाण पत्र है वही लगाएं, वो तो न्यूनतम है। इसके अलावा आपने जितनी भी डिग्री प्राप्त कर रखी हैं उनके बेस पर आपकी एक मेरिट बनती है। तो जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है उनकी संपूर्ण डिग्री जो है इसमें लगाएं। जैसे अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र इसमें लगाएं, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी लगाएं और मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड। ये इसलिए लगवाया जाता है क्योंकि जिस वार्ड के आप निवासी हैं उसी वार्ड में आपको जो है ये नौकरी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र यानी OBC का जो प्रमाण पत्र है वो भी इसमें लगाया जाता है। और अगर आपने कहीं पर भी कार्य किया है तो कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी जो प्रमाण पत्र लगते हैं 10वीं है, 12वीं है, BA है या अनुभव का प्रमाण पत्र है, इनके अलग अलग नंबर निर्धारित किए गए हैं और वो नंबर जोड़ करके अंतिम रूप से मेरिट बनती है। यानी किसी ने ANM कर रखा है, GNM कर रखा, आयुर्वेद है या RSCIT का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है तो वो भी अपने जो प्रमाण पत्र हैं वो इस भर्ती में लगाएं ताकि उनका लाभ मिल सके। इसके अलावा ये जो भर्ती है इसको रिलीज़ हुई थी 29 अक्टूबर को और 3 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। इस तिथि 3 दिसंबर तक आप जो है अपना फॉर्म जो है भरवा सकते हैं। तो ध्यान रहे 3 दिसंबर से पहले पहले आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो भी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये देखिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है 28/10/2024 का। कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग चूरू द्वारा ये निकाला गया है। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्टें निकली हुई हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो इसमें नोटिफिकेशन में दी गई है। देखिए तारानगर जो है, चूरू ज़िले में जो तारानगर पड़ता है, तारानगर में सहायिका का 1 पद है और सावा जो है वहाँ पर 7 पद हैं। इसके बाद में ये ढाणा भाकरान जो है वहाँ पर 3 है, वार्ड नंबर 3 तारानगर में। अगला जो है वो रतनगढ़ जो है तहसील पड़ती है चूरू की, तो रतनगढ़ तहसील में कार्यकर्ता की 1 पोस्ट है। वार्ड नंबर 6 में जो पुराना वार्ड है 6 नंबर, उसमें कार्यकर्ता की 1 पोस्ट। इसके बाद में देखिए सहायिका 1 पोस्ट ठठावथा में, 2 कांगड़ में। ये जो दी गई हैं कांगड़, नौसरिया, गोरीसर, ये जो भी दी गई हैं, खारिया, यहाँ पर इनके आगे पोस्ट लिखी हुई हैं सहायिका की और कार्यकर्ता की। चूरू शहर जो है, चूरू शहर की बात करते हैं तो शिशु पालन कार्यकर्ता जो है उसकी 1 पोस्ट है और वार्ड नंबर 32 में
वार्ड नंबर 32 जो है उसमें है शिशुपालन कार्यकर्ता की एक पोस्ट है। और जो वर्तमान में नया वार्ड है 46, जो पहले के कौन सा था, वार्ड नंबर 32 था, वार्ड नंबर 32 में एक पोस्ट निकली हुई है। फिर चूरू शहर में ही सहायिका की एक पोस्ट है वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 6 और थर्ड, यानी वार्ड नंबर 6 की थर्ड नंबर आंगनबाड़ी में, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरी जो आंगनबाड़ी है 3 नंबर आंगनबाड़ी जो है उसमें ये सहायिका की पोस्ट निकली हुई है। और जो नया वार्ड है जिसको अब 8 नंबर बना दिया गया है, जो पहले जो था वो 6 नंबर था। फिर विद्यासर में निकली हुई है, तो आप देख सकते हैं डिंगारिया है, यहाँ पर एससी की पोस्ट है और 2 पोस्टें हैं। और बोलेरा सहायिका की एक पोस्ट है, ये अल्पसंख्यक है। इसमें जो आगे दिया गया एससी एसटी अल्पसंख्यक, तो यही व्यक्ति जो हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में दूसरी जो कैटेगरी है उसको लिया जाएगा, लेकिन पहले प्राथमिकता एससी या अल्पसंख्यक ये जो हैं इनको ही दी जाएंगी। इसके बाद में चूरू ग्रामीण में देखिए सहायिका की एक पोस्ट है, कहाँ पर है, जोड़ी पट्टा चारणान में, जो अनुसूचित जाति की है। फिर उसके बाद में 2 पोस्टें हैं झारिया में और आंगनबाड़ी संख्या नंबर 5 में है। और अल्पसंख्यक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक उपलब्ध नहीं है तो अन्य कैटेगरी के जो फॉर्म आए हुए हैं वहाँ से उम्मीदवार को ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से सहायिका यानी सरदारसर में एक पोस्ट है, पुल्लासर में फर्स्ट नंबर आंगनबाड़ी पे, 2 पोस्ट आसलसर में सेकंड नंबर आंगनबाड़ी पर, और 3 पोस्ट सहारसर में सेकंड नंबर आंगनबाड़ी पर, और 4 नंबर पर सवाई बलवानिया में ली गई हैं। इसी प्रकार सुजानगढ़ में एक, फिर राजगढ़ में सहायिका की एक, दुमकी में और 2 राजपुरिया में। तो इस प्रकार से ये फिर ये राजगढ़ ग्रामीण में सहायिका की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये आंगनबाड़ी जो है उनकी भर्ती निकली हुई है। जो उम्मीदवार फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसमें भर सकते हैं। सब एक बात ये ध्यान रखें कि इसमें जो वेतन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आप जो है अपने वार्ड में अपने घर के नज़दीक ही प्राथमिकता दें आंगनबाड़ी को, ताकि आपका आगे का जो है किराया वगैरह और जो है अन्य खर्चा जो है ना लगे, और आप अपनी जो पेमेंट मिल रहा है उससे आप आसानी से गुजारा कर सकें। तो ये ध्यान रखें कि आप जो है अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी को प्राथमिकता दें। यहाँ पर आगे देखें, जितने भी आप फॉर्म लगाएंगे, अपने प्रमाण पत्र लगाएंगे, उनके जो डिटेल है वो दी गई है कि 10वीं के आपको कितने नंबर मिलेंगे, अनुभव के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 12वीं अगर पास कर रखी है तो उसमें कितने नंबर मिलेंगे। ये जो संपूर्ण जानकारी है वो आगे दी गई है। आप इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद में इस फॉर्म को अप्लाई करें। और जो महिला एवं बाल विकास कार्यालय है चोरू, वहाँ पर जाकर के व्यक्तिगत रूप से इस फॉर्म को आप जमा करवाएं। तो ये जो है नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया गया है। जो भी महिला उम्मीदवार हैं वो इस फॉर्म को भरना चाहती हैं तो वो जो है वो अवश्य जा कर के इस फॉर्म को भरें। इस